संभल में होली और जुमे को लेकर बैठक हुई। पीस कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक होली मनाई जाएगी। दोपहर 2:30 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। होली के वक्त जरूरी नहीं। आपने हमारे चैनल को सपोर्ट किया और आगे शेयर भी किया। आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि आगे आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आज हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जो संभल के अंदर जो CEO अनुज चौधरी हैं, उन्होंने किस तरीके से भड़काऊ बयान दिए। इस तरीके से अगर अधिकारी भड़काऊ बयान देंगे तो क्या माहौल पे असर पड़ेगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। और समझदार होंगे तो खुद ही समझ सकते हैं कि इतना तेज तर्रार भड़काऊ भाषण देने में के बावजूद भी देखें इस्लाम की खूबसूरती कितनी है और कैसी है कि फिर भी खामोश हैं। किस लिए कि कोई झगड़ा ना हो, शांतिपूर्वक हिंदू हैं और अपना त्यौहार बनाए और मुस्लिम हैं अपना जो काम है, जुमे की नमाज है, त्यौहार है, वो अपना बनाए, कोई बात का झगड़ा ना हो। ये है इस्लाम की खूबसूरती। और एक तरफ देखें कि अनुज चौधरी एक भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। इस तरीके से भाषण देना, क्या ये आवाम में अधिकारी की पद पर होकर और इस तरीके से भड़काऊ भाषण देना, क्या ये सही है? ये अगर सही इंसान होंगे तो बिल्कुल सही नहीं लगेगा उन लोगों को। उन्हें लगेगा कि ये गलत है, क्योंकि इस तरीके की विचारधारा एक आतंकवादी को पालती है। ये CEO चौधरी हैं, केवल एक CEO हैं, लेकिन कुछ नहीं है ये दिखाने के लिए CEO, लेकिन ऐसी अगर सोच रखते हैं तो ये आतंकवादी जैसी सोच है। ये आतंकवादियों जैसी सोच है और ये आतंकवादी ही सोच रखते हैं ऐसी सोच को। तो अनुज चौधरी ने जो भाषण दिए ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप आगे ये देखेंगे, हम वीडियो में दिखाएंगे क्या भाषण दिए। और इस भाषण के बाद में एक मीटिंग भी हुई। संभल में होली और जुमे को लेकर बैठक हुई। पीस कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक होली मनाई जाएगी। दोपहर 2:30 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। होली के वक्त जरूरी नहीं तो मुसलमान घर पर रहे। 14 मार्च को इस बार होली मनाई जाएगी। रमजान का दूसरा जुमा भी 14 मार्च को है। इसी वजह से जुमे की नमाज का समय बदल दिया गया है। इसको लेकर बाकायदा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। CEO अनुज इसको लेकर दोनों पक्षों से संवाद भी कर रहे हैं। मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी अपील की है इस पर। मौलाना खालिद रशीदी फरंगी महली ने भी समर्थन किया इस बात का। संभल में होली जुमा को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। PAC की कई टीमों की तैनाती की गई है। जगह जगह CCTV कैमरे लगा दिए गए। संभल DIG मुनिराज ने स्थानीय लोगों से बात की है और DM SP ने कानून व्यवस्था का जायजा लिया है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए। सुनिए जरा ASP क्या कुछ कह रहे हैं और मौलाना क्या कह रहे हैं। दोनों पक्षों को बताया गया है कि जो परंपरागत रूप से 2 बजे के पहले होली खेल ली जाती है और इसी बीच सभी लोग जो परंपरागत रूप से हैं होली खेलेंगे और बाद में नमाज भी अदा की जाएगी। वो तैयार भी है कि जो क्लैश कर रहा टाइमिंग जो 12 साढ़े 12 बजे तक होती थी वो टाइमिंग बढ़ा लेंगे। और यह उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है और भरोसा दिया गया है कि वह टाइम थोड़ा बढ़ा के ही कर लेंगे। कि जुमा की नमाज को अगर हम थोड़ा डिले कर लें तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज में कोई फर्क पड़ेगा। तो हम जो नमाजें 1 बजे होती हैं उनको हम 2:30 बजे कर लें ताकि होली संपन्न हो जाए इत्मीनान के साथ में। कुछ फसादी जहन के लोग हो सकते हैं इधर भी और उधर भी नमाज को लेकर, होली को लेकर दंगा करना चाहते हो, उनसे बचने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है कि होली संपन्न हो जाए फिर हम अपनी नमाज कर लें। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि नमाज में कोई फर्क आएगा। आपको सुनवाता हूं, सीधे संभल लिए चलता हूं। संभल के हिंदू क्या कह रहे हैं, संभल के मुसलमान क्या कह रहे हैं, ये होली और जुमे पर जो बवाल चल रहा है इस पर सुनिए। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सब बराबर होली खेलते हैं। हम पे कितने रंग डालने, हमें कोई एतराज ना। लेकिन CEO साहब कह रहे हैं कि समस्या, CEO साहब तो हमारे साथ हैं। CEO साहब ने हमसे मशवरा लेके बात कही है, हम तुम्हारे साथ हैं, जितना मर्जी करे इतना रंग डाल। हमें कोई मतलब नहीं है, हम आपके घर पे नहीं आ रहे और ना ही आपको बुला रहे हैं कि आप जबरदस्ती बाहर आओ होली के दिन। तो अगर आपको होली से इतनी दिक्कत है, आपको हमारे रंगों से इतनी दिक्कत है, आपको हमारे 30 त्योहारों से इतनी दिक्कत है, तो भैया आप अपने घर में रहो, घर में बढ़िया से नमाज पढ़ो, घर में अपना आराम से जुम्मा मनाओ, क्या दिक्कत है? CEO साहब का भी कहना सही है, अगर जैसे रंग से परहेज है वो जामा मस्जिद ना आकर अपने जो घर के पास मस्जिद है उसमें नमाज अदा करें। यहाँ सब लोग आपस में मिलजुल के त्यौहार को, मीटिंग भी होती है पहले, सब आगे पीछे भी जमा नमाज हो जाती है, तो सब इंशाल्लाह सही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो होली से दिक्कत नहीं है, हम नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, होली से दिक्कत क्यों होगी हमें? तो जिनको ढोंगी जो कर रहे हैं, जिनको इस चीज से तफलीक हो होली से, भैया वो दिन घर से बाहर मत निकलना। और मैं तो इस देश के हिंदुओं से कहता हूँ जो कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाली बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम हम भाई हैं, सबसे पहले हिंदू से पहले मुसलमान को रगड़ करके रंग लगाएंगे भाई हम, और सबसे पहले मैं लगाऊंगा भाई साहब। 4 साल पहले भी हुई थी नहीं होली और जुम्मा साथ में हुई थी नहीं, तो क्या दिक्कत थी? कुछ नहीं, अब भी साथ में होगी। हमारे हिंदू भाई होली खेलेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, गले मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
नहीं है। कि हिंदुओं के त्योहारों में आपको खुशी मिलती है, अच्छे लगते हैं, तो धर्म बदल दो, अपना सनातन धर्म बनाओ। फिर होली क्या, दिवाली भी बनाओ, विजयदशमी भी बनाओ, बसंत पंचमी भी बनाओ, सारे त्योहार खुशियों से मनाओ, भाईचारे की मिसाल कायम करो आकर। वो हमें ईद की देते हैं, वो हमारे यहाँ शीर खाने आते हैं, हम उनके यहाँ गुजिया खाने आते हैं, सब भाई भाई में। और कुछ चीजें हो जाती हैं जो आज नहीं है। संभल में शांति है पूरी तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। होली को बंद कमरे में नहीं खेला जा सकता, ये आपको भी पता है। बंद कमरे में नमाज हो सकती है, होली नहीं हो पाएगी। वो फेस्टिवल ही बाहर, घर से बाहर का है। तो आप अपनी दिखाइए ना गंगा जमुना तहजीब को, इसमें बवाल कहाँ है? आप सम्मान कीजिए उसका। पाबंदी नहीं, कुछ नहीं, जिस समय से होली होती है उसी समय होली होगी, जिस समय हमारी नमाज होती है उसी समय नमाज। 1:30 बजे ही नमाज अदा करेंगे? 1:30 बजे नहीं, 1:45 बजे खड़े होते हैं यहाँ पर। और अगर कोई हमारे मुल्ला जी या वैसे बदलाव करना चाहें तो कर सकते हैं, तो उन्हीं के अनुसार चल रहा है। जो अल्लाह वाला मुसलमान रंग लगाया उससे उसका मजा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, 52 उन्होंने जो बोला है 52 हफ्ते आते हैं।